डो जोन्स ने शुक्रवार को 403 पॉइंट्स यानी कि 1.34% माइनस में क्लोज हुआ है। अगर हम एस निफ्टी को देखें, यहाँ पे देखें तो 17,047 इसकी क्लोजिंग है और तकरीबन 165 पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास इसने क्लोजिंग किया है। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी क्लोजिंग हुए 17,185, दैट इज़ द प्लस 171 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तकरीबन 17,300 के पास, 30560 इसकी क्लोजिंग है, 17,300 की मोटा मोटा क्लोजिंग है। तो अगर हम मंडे के लिए यानी नेक्स्ट वीक के लिए हम देखें तो इसके क्या एनालिसिस हो सकते हैं, टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अगर हमको बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिले तो किस तरह ट्रेड करना है, इसके बाइंग के लेवल्स क्या हो सकते हैं, सेलिंग के लेवल्स क्या हो सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी के 10 स्टॉक्स जो निफ्टी आईटी के अंदर बिलोंग करते हैं, जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में इनका शेयर है। तो हम इन्हीं स्टॉक्स को ट्राई करते हैं, इनके टर्निंग पॉइंट्स क्या है, इसके अच्छे लेवल्स कहाँ पे जहाँ पे आपको बाइंग की या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपने बाई किया है तो आपको सेल कहाँ करना पे है, एंड अगर आपने बाई करना चाहते हैं तो इसके अच्छे लेवल्स कहाँ पे, इसके टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे, ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं हूँ एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस, आप ही के चैनल में स्वागत है। तो पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक गैप अप ओपन किया। जैसे इसकी ओपनिंग हुई तो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम यानी कि तकरीबन 1 घंटा इसने टाइम पास करके सेलिंग का प्रेशर आया एंड क्लोजिंग हुई 17,185। अगर देखेंगे तो हो सकता है कि मंडे इस गैप को फिल करके फिर यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मार्केट इसी रेंज के अंदर खेलता रहेगा। तो जब तक आपको जहाँ जहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे तो आप हायर लेवल पे सेल करेंगे, और जहाँ जहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल पे बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम माइक्रो चार्ट में देखेंगे, इसका जो माइक्रो चार्ट है इस तरह से निकल के आता है। मार्केट ने जैसे ओपन किया तो पहले इसने 1 2 3 4 कैंडल पे देखेंगे तो एक ही रेंज में इसने ट्रेड किया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे आने के बाद बाइंग का कंफर्मेशन, पहले सेलिंग का कंफर्मेशन मिला। अगर हम टर्निंग पॉइंट्स को देखते हैं, दिस आर द टर्निंग पॉइंट्स। यस, पहले यहाँ पे देखते हैं तो 17,287 इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे पहले आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो मार्केट ने फिर उसको यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश की, तो फिर आपका विदाउट एनी स्टॉप लॉस बट माइनर लॉस के साथ आपने फिर बाई को मेंटेन रखा। तो फिर जैसे गया तो फिर इसने ब्रेकडाउन किया, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था जो बाई का था वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो डोजी कैंडल एंड बाइंग का कंफर्मेशन इस तरह यहाँ पे आपको मिला। जो बाइंग का कंफर्मेशन हुआ तो जहाँ पे अपना 17,354 का टर्निंग पॉइंट था, मार्केट ने हाई बनाया है 17,347 एंड 350 के आसपास इसने हाई बना, जहाँ पे बिल्कुल अपना टर्निंग पॉइंट था। तो बाई का ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तकरीबन 80 टू 90 पॉइंट्स आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर आप सेलिंग करते हैं तो इस कैंडल से, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे टर्निंग पॉइंट था मार्केट यहीं से रिजेक्शन होके एक रेड कैंडल क्लोज किया तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। अगर कंफर्मेशन के साथ करते हैं तो दिस इज द कैंडल 17,316, स्टॉप लॉस था बिल्कुल टर्निंग पॉइंट। इसके ऊपर अगर जाता है तो मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता था, एंड 17,465 का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट था। मार्केट ने वहां तक नहीं गया, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो यहाँ पे सेल करेंगे तो पहला टर्निंग पॉइंट दिस इज योर टारगेट। फिर यहाँ पे मार्केट रिट्रेस बढ़ के एक बेरिश कैंडल ने फॉर्मेशन किया, अगेन नेक्स्ट मार्केट ने वन साइड ट्रेंड किया, दैट इज द क्लोजिंग वाज 17,185। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे 354 एंड 285, ऑलमोस्ट 200 के आसपास इसने एक सेलिंग के साइड प्रॉफिट दिया, बाइंग के साइड ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट सबको 250 टू 300 पॉइंट्स जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आपको बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर मिली थी। मंडे की बात करें तो मंडे प्रोबेबली अगर, क्योंकि जैसे कि ग्लोबल मार्केट क्लोज हुआ है, डो जोन्स माइनस क्लोज किया है, एसजीएक्स निफ्टी ने माइनस क्लोज किया है, राइट, ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं। अगर मार्केट अगर गैप डाउन करता है 17,102, यहाँ पे इसका एक टर्निंग पॉइंट है। फर्स्ट केस मार्केट यहाँ पे ओपन करता है तो गैप फिल करके फिर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है अगर मार्केट ग्लोबली वीक रहा एंड सेंटीमेंट्स आर इन द नेगेटिव साइड्स। तो गैप डाउन करके फिर गैप फिल करके जहाँ पे इसका गैप बना हुआ है अगर इसको फिल करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे
बिल्कुल सेल कर सकते हैं विद प्रॉपर कंफर्मेशन। प्रॉपर कंफर्मेशन किस तरह मिलेगा आपको? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि शूटिंग स्टार है, डोजी है, राइट, हैमर पैटर्न बताया जाता है, हैंगिंग मैन अगेन। तो इस तरह के कंफर्मेशन कैंडल्स बनते हैं, नेक्स्ट एक रेड कैंडल बनता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये वाला रहेगा, सेकेंड टारगेट 17102 एंड थर्ड टारगेट भी 17026, क्योंकि ये जिस दिन फ्राइडे के दिन इसने गैप फिल किया है, हो सकता है मार्केट 17026 एंड 16983 को रिस्पेक्ट करके यहाँ से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि ऑलरेडी डेली कैंडल में गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, जैसे गैप फिल होता है तो ऑफकोर्स बायर्स यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड करेंगे एंड सेलर्स जो भी शॉर्ट किए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके रिवर्स अपना ट्रेड करना चाहें तो दिस इज द लेवल 17,000 के आसपास आपको फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल शॉर्ट करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल आप बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज हमने निफ्टी आईटी के स्टॉक्स जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक, एम्फोसिस, माइंट्री, ओएफएसएस एंड कोफोर्स, ये सारे 10 स्टॉक्स है जो आईटी में अच्छे खासे लीड करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो आप 2,96,783, दैट इज इन्फोसिस का है, 2,93,000 टीसीएस का है, विप्रो का है, दैट इज 1,46,000 एंड सो ऑन। तो इन्फोसिस एंड टीसीएस जो भी बाकी के 8-10 स्टॉक्स है, हम वो सारे स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहले स्टॉक्स देख लेते हैं इन्फोसिस को अगर हम टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा खासा था तो इसलिए गैप अप किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। इसका ट्रेंड लाइन 1495 का था, हाई इसने 94 बना के यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ गया। जैसे गैप अप हुआ तो जो भी बाई किए हैं इसी लेवल पे या इस लेवल पे तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा उनको रिटर्न मिल रहा है, 50-60 पॉइंट्स का गैप अप मिल रहा है, तो ऑफकोर्स दे विल ट्राई टू बुक द प्रॉफिट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो ऊपर के लेवल इसके 1521 एक टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद 1574 का निकल के आता है। देन नेक्स्ट लेवल जो बाइंग का जो टर्निंग पॉइंट है दैट इज द 1441 एंड 1420, इसके एक टर्निंग पॉइंट्स है जहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकती है। अगर इसको ब्रेक अप करना है यानी कि ऊपर की तरफ जाना है तो 1575 के ऊपर इसको क्लोज होना है, तभी इसके अंदर एक बुलिश रैली आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस देखेंगे तो जैसे इसने भी गैप अप किया, गैप अप करते ही मार्केट ने नीचे की तरफ रुख दिखाया तो इसने नीचे की तरफ गया एंड जहां पे इसका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल उसने ऊपर क्लोजिंग किया है। इसके ऊपर का जो टर्निंग पॉइंट है, अगर आप शॉर्ट सेल से इंट्राडे के लिए 3177 इसका यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे बायर्स है या फिर स्विंग ट्रेडर बायर्स है तो इसका 3000 एक अच्छा खासा लेवल है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। एंड इंट्राडे 3035 के पास आपको टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट करके बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। टीसीएस के बाद आता है विप्रो। विप्रो लगातार मार्केट अच्छे होने के बावजूद भी, क्योंकि मार्केट ने टीसीएस एंड अगर आप इन्फोसिस नोटिस करेंगे तो ये पॉजिटिव थे बिल्कुल, बट विप्रो ने एक लगातार एक मंदी का रुख दिखा रहा है तो बिल्कुल अभी एक टर्निंग पॉइंट पे ही रुका है, जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 374 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने जो कोविड में रैली बनाई थी इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया था 739 यानी 740 का इसने एक हाई बनाया था। यहां से इसकी जो सेलिंग कंटिन्यू हुई है एंड आप फिप का इस्तेमाल करते हैं तो गोल्डन रेशियो पे आके इसका रुक हुआ है। 374 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 374 इसकी अच्छी खासी एक सपोर्ट लेवल है। 374 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है यानी कि विप्रो स्टॉक 374 के नीचे मंडे के रोज क्लोज होता है तो फिर ये नीचे जा सकता है अराउंड 300 के लेवल के पास। तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, जिसका भी विप्रो का स्टॉक है तो आप इस लेवल को मेंटेन करेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 370 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 374 के इसके अंदर बाइंग आएगी। पहला टारगेट आपका 415-16 का रहेगा, सेकंड टारगेट 440 एंड 475 इज द लास्ट टारगेट, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट आना है तो 470 के बाद ही आना है। 370 के नीचे इसका स्टॉक काफी वीक होगा एंड 300 का इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। टेक महिंद्रा नेक्स्ट स्टॉक है जो महिंद्रा ग्रुप का आईटी स्टॉक है, टेक महिंद्रा।
टेक महिंद्रा ने बिल्कुल जैसे आईटी स्टॉक ने परफॉर्म किया है, जहां पे अपना टर्निंग पॉइंट था 1051 का, इसने हाई बनाया था 104990, दैट इज 1050 का इसने बिल्कुल हाई बना के यहीं से इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आई थी। अगर आप माइक्रो चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे इसने एक कंफर्मेशन दिया था, जैसे मार्केट ने गैप अप किया, यहाँ पे ट्वीजर टॉप इसने बनाया, अगेन सेलिंग का कंफर्मेशन। एक दिस कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ एक बेरिश कैंडल है, यहाँ पे 1042 का सेलिंग का था। अगेन मार्केट बिल्कुल एक वन साइड रैली चली गई है, अराउंड 30-40 पॉइंट्स इसका एक सेलिंग का आपको ट्रेड अच्छा खासा मिला होगा। नेक्स्ट है HCL टेक। HCL स्टॉक देखेंगे तो बिल्कुल एक डोजी कैंडल ऊपर से इसने काइंड ऑफ शूटिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया है। शूटिंग स्टार का कैंडल एग्जैक्टली होता है कि 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी अपर साइड एंड द बॉडी विल बी ऑलमोस्ट 1 टाइम, यानी कि अगर आप 100 रुपए का कैंडल मानते हैं तो 25 रुपीज की बॉडी होना चाहिए, 75 रुपीज का इसका विक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें जो काइंड ऑफ इसने एक डोजी कैंडल क्रिएट किया है जिसका विकर लॉन्ग लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं जिसे। इसका अगर ऊपर का रुख देखेंगे तो इसका काफी ऊपर 1140 का इसका अपर लेवल है, नीचे की तरफ 972 इसका एक टर्निंग पॉइंट है, 972 इसको सपोर्ट करता है तो फिर यहाँ से बाइंग आ सकती है। 970 के नीचे क्लोज होता है तो 935 इसका नेक्स्ट लेवल है, एंड अगेन इसको ब्रेक करता है तो 898 लेवल है। तो इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल इट्स 972 का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। इसका 1002 आज की क्लोजिंग है, यानी कि फ्राइडे की 1002 के नीचे जाता है, 1000 ब्रेक करता है, नीचे जाता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 972 का। बैंक निफ्टी को एक दफा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 39,300, जहां पे अपना टर्निंग पॉइंट था 39,573। मैंने कहा था कि 39,573 अपना टर्निंग पॉइंट है। इसने बिल्कुल 567 570 का इसने हाई बनाया था। यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से मार्केट नीचे गया है। अगर आप यहाँ पे ओपनिंग बेल देखते हैं तो मार्केट ने गैप अप करके यहाँ पे पहले सेलिंग का इसने कंफर्मेशन दे दिया, यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बना के बाइंग का कंफर्मेशन देता है। तो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ से 39,300 से 39,573 यानी कि 270 पॉइंट्स इसने ऑलमोस्ट एक बाइंग की साइड आपको अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे सेलिंग पॉइंट से अगर आप सेल कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग है 422 और इसने लो बनाया था 240 का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स यानी कि 300 प्लस 200 500 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी सेलिंग के अंदर, जहां पे अपने टर्निंग पॉइंट पे हम ट्रेड करते हैं, उसी हिसाब से आपको 500 का एक अच्छा ट्रेड मिला है। बिल्कुल आप मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन होती है, जैसे मैंने अभी ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के कह रहा हूं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है तो इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकती है, राइट। फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है टर्निंग पॉइंट के ऊपर 39,115 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो बाई करके बिल्कुल आप जहां पे इसका गैप है यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अराउंड 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 200 पॉइंट्स मार्केट गैप फिल करने के बाद यहाँ से आपको फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर मार्केट काफी वीक रहा तो। अगेन नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट आपका जहां से आपने बाई किया था यहाँ पे आपने सेल किया, अगर आप यहां से सेल करते हैं तो जहां पे आप बाई करोगे पहला टारगेट ये रहेगा। अगर मार्केट 39,042 को ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो 38,789 पहला टारगेट रहेगा, यानी कि दिस इज सेकंड टारगेट, पहला वाला ये दूसरा वाला, एंड थर्ड टारगेट विल बी जहां पे इसकी थर्सडे के दिन क्लोजिंग हुई थी। क्योंकि मार्केट अगर गैप फिल करना चाहे, अगर मार्केट गैप डाउन करके गैप फिल करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो पहला एक गैप फिल करेगा, फिर यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर मार्केट कंटिन्यू गैप रहता है यानी कि वीक रहता है तो फिर ये रीटेस्ट कर सकता है, जहां पे इसने पहले गैप फिल किया हो, जहां पे अपना टर्निंग पॉइंट है 38,789, फिर इसको रीटेस्ट करके मार्केट और नीचे जा सकता है, जैसे प्राइस एक्शन का चार्ट बनता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं LTI, लार्सन एंड ट्यूब्रो। मार्केट ने बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट का ओपनिंग किया था, 4730 हमारा टर्निंग पॉइंट था, हाई बनाया था 4816। इसका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जो है 4925, अगर मार्केट आईटी सेक्टर प्लस में रहता है, ऊपर जाता है तो 4925 का ऊपर का रेजिस्टेंस है, एंड 4930 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है तो फिर बिल्कुल नीचे जा सकता है। 4930 से अगर आप सेल कर 4730 से अगर आप सेल करते हैं
सेलिंग कंफर्मेशन के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4457, यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट काफी वीक रहा तो बिल्कुल एक कल भी एक बेरिश कैंडल बन सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल तो बनी है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। बायर्स एंड सेलर्स काफी मुश्किल से ऊपर लेके गए हैं। अगेन यहाँ पे इसने काइंड ऑफ एक शूटिंग स्टार सा पैटर्न बनाया है, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल एक कंफर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है एम्फेसिस। एम्फेसिस भी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ गया है। इसका नीचे का सपोर्ट लेवल है 2087, ये भी टर्निंग पॉइंट है। 2087 पे आके सस्टेन करता है एंड बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाई करेंगे। टारगेट रहेगा 2144। अगर 2087 के नीचे सेलिंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2016। माइंट्री नेक्स्ट टारगेट है आपका। माइंट्री ने पहले ब्रेकडाउन यानी कि आपको ऊपर की तरफ टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक गैप अप ओपन किया, फिर मार्केट वहां से नीचे आया। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन भी हो चुका है। जब भी 3413 आएगा आप, क्योंकि मार्केट अगर हम माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले गैप अप किया, गैप अप करके यहाँ पे हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया, यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन मिला तो अगेन इसने 1.5 घंटे तक सस्टेन किया, ब्रेकडाउन किया तो वन साइड नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था जहाँ पे फिप का लेवल है, बिल्कुल इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। जहाँ पे जिन्होंने सेल किया था इसी सपोर्ट को लेकर प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है मंडे के दिन, यहाँ से आपको फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप फिप का लेवल देखेंगे तो ये 50% का लेवल आ सकता है। आपको मैं फिप का लेवल भी कंफर्म करा देता हूँ। दिस इज द फिब हाई एंड दिस इज द फिब लो। आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 50 एंड 61.8% का एक लेवल है। मार्केट यहीं से रिट्रेस यानी कि मार्केट जहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है यहाँ से अगेन सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पे पिछले दिन फ्राइडे के दिन सेलिंग हुआ था। नेक्स्ट स्टॉक है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखेंगे इसका एक सपोर्ट की तरफ है, मार्केट ने एक सपोर्ट को लेके इन्वर्टेड हैमर सब बनाया है। अगेन यहाँ पे हैमर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता इस स्टॉक में कोई खतरा नहीं है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर ये नीचे और जा सकता है, जहाँ पे 2740 का एक नीचे का सपोर्ट है। जब भी आपको 2894 के आसपास अगर आप स्विंग ट्रेडर से तो बिल्कुल यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2890 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 3043 एंड 3169 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। स्विंग ट्रेडर्स बिल्कुल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर मार्केट 2890 को तोड़ता है तो 2740 इसका नेक्स्ट टारगेट है, यानी कि नीचे की तरफ वाला। नेक्स्ट है कोफोर लिमिटेड। कोफोर लिमिटेड का 3792 मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है, बट 80% कैंडल है, 20% विक है, तो इसके अंदर स्टिल बायर्स आर एक्टिव। इसका मंडे के दिन प्रोबेबली इसका 3792 इसने हाई बना के फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट इस तरफ जाके फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के आपका नीचे की तरफ हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट आपका 3740 का होगा एंड इसको ब्रेक डाउन करता है ब्लैक लाइन को 3740 के नीचे। अगर मार्केट क्लोज होता है यानी कि 15 मिनट्स की कैंडल सेल होती है, कंफर्म देती है, फिर आपका 3650 का एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। जहां पे इसने गैप अप किया था तो ये गैप अप मंडे के दिन फिल कर सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स निफ्टी के जो निफ्टी IT इंडेक्स में बिलोंग करते हैं। और बैंक निफ्टी को हमने एनालाइज कर लिया है, इंडेक्स को किस तरह ट्रेड करना है, निफ्टी को भी हमने एनालाइज कर लिया है कि किस तरह ट्रेड करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको टर्निंग पॉइंट्स जानना है, किस तरह इसको निकालते हैं एंड इसको किस तरह से ट्रेड करना है प्रॉपरली, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि लाइव मार्केट के जो भी स्टॉक्स मुझे नजर आते हैं तो उसके आपकी अपॉर्चुनिटी चाहे बाइंग की हो या सेलिंग की हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।